रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दो इलाके यूक्रेन को स्वतंत्र क्षेत्र मानने की मान्यता प्रोवाइड कर दी है। मतलब उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के पृथकतावादी विद्रोही इलाके को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी है। पूर्व यूक्रेन में स्वघोषित पीपल्स लिबरेशन रिपब्लिक ऑफ दोनेत्स्क और लुहांस्क रूस समर्थित विद्रोहियों का घर है। ये विद्रोही 2014 से यूक्रेन से लड़ रहे हैं। रूस के इस कदम से इलाके में शांति वार्ता का अंत हो सकता है। शांति वार्ता के कारण कई सालों से युद्ध विराम लागू था। पश्चिम के देशों को डर है कि पुतिन की इस घोषणा से रूसी बलों को पूर्वी यूक्रेन में घुसने का बहाना मिल जाएगा। रूस की इस घोषणा के बाद तुरंत बाद पुतिन ने एक आदेश दिया कि पर हस्ताक्षर भी सिग्नेचर भी कर लिए। यह आदेश रूसी सैनिकों को दोनेत्स्क और लुहांस्क में कथित रूप से शांति बनाए रखने के लिए काम करने को कहा गया। हम इस शांति को बनाए रखने में काम करेंगे। ये रूसी सैनिक क्या करेंगे इसे लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन रूसी सैनिक सीमा पार करते हैं और विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में रूस अधिकारियों से पहले अपनी दखल देते हैं। और इसमें इंटरनेशनल जो प्रतिक्रियाएँ हैं, रिस्पॉन्स आए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो बीबीसी के अकॉर्डिंग आ रही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस का ये रुख यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी एकता का घोर उल्लंघन है। ब्रिटिश पीएम ने कहा है कि रूस ने ऐसा कर अंतर्राष्ट्रीय लॉज को भी ताक पर रख दिया है। ब्रिटिश पीएम ने इसे बहुत गलत लक्षण और अंधेरे में ले जाने वाला संकेत बताया है। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा है कि मंगलवार को रूस के खिलाफ एक नए प्रतिबंधों की घोषणा की जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि एकजुट और मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस बात को खारिज कर दिया है। रूसी सेना दोनेत्स्क और लुहांस्क में शांति के लिए काम करेगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। रूसी सेना शांति के लिए काम करेगी जैसी बातें बकवास हैं। पुतिन के इस फैसले से यूक्रेन का संकट और गहरा गया है। रूस से मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जो सैनिक है यूक्रेन से लगी सीमा पर तैनात है। रूस हमले की योजना से इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका का मानना यह है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। और यूक्रेन पर हमले का बहाना क्या है, अब उस पर भी एक पॉइंट सुन लीजिए जो कि बीबीसी के हवाले से है। हाल के वर्षों में दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूसी पासपोर्ट बड़े पैमाने पर बांटे गए थे। पश्चिम देशों को डर है कि रूसी अपनी सैन्य विद्रोहियों को कब्जे वाले इलाके में भेज सकता है और इसे सही ठहराने के लिए नागरिकों की सुरक्षा के बहाने का तर्क दे सकता है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के, अगर आपको नहीं मालूम है नाटो क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी को सैन्य और आर्थिक मदद देकर लगातार विद्रोही को बढ़ावा दे रहा है। और वो विद्रोही तभी पहुंचे हैं जब उसने फ्री का पासवर्ड बांट रखा उन लोगों को। वह फिर से यूक्रेन पर हमला का बहाना बना रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन संबोधन को करते हुए उन्होंने आधुनिक यूक्रेन सोवियत रूस ने बनाया था। पुतिन कहना चाह रहे हैं कि जो यूक्रेन है वो रूस का पुराना हिस्सा है। 1 घंटे अपने भाषण में पुतिन ने कहा कि 1991 में सोवियत यूनियन बिखरा होता पर रूस पर डाका डाल दिया गया था। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन अमेरिका को उपनिवेश बन गया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन की सरकार अमेरिका की कठपुतली और यहाँ के लोग इस सरकार का कारण मुश्किल में है। 2014 में यूक्रेन के रूस में समर्थन वाली सरकार गिर गई है और तब से पुतिन को लगता है कि वहां अमेरिका के समर्थन वाली सरकार है। रूस के इस रुख को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ की बैठक बुलाने की मांग की थी। जेलेंस्की ने फ्रांस, स्पेन और अमेरिका से बात भी की थी। और पूर्वी यूरोप में बीबीसी के जो भी संवाददाता हैं, जो भी उनके रिपोर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये न्यूज़ निकल कर कि सारा रेसफोर्ड का विश्लेषण है। बहुत बड़ा ये विश्लेषण है और ये विश्लेषण मैं आपकी इसको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रशिया जिसने बहुत सारे इलाके जो कि यूक्रेन के हैं उसमें स्वतंत्र अपना वो घोषित कर दिया है। इस पर इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या क्या हैं और इस पर क्या क्या और हो सकता है। इस वीडियो पर मैंने आपको हर वो चीज़ बताने की कोशिश की जो कि बीबीसी की तरफ से आई हुई है और जो रशिया के करंट इवेंट से जुड़ी हुई है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।